चलिए बायो नाइट क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर 2 पुष्पीय पादप में लैंगिक जड़। तो पुष्पीय पादप, पुष्प जो होता है वो पौधा का भाग होता है। पौधा तो पहले हम लोग समझ लेते पौधा या पादप होता क्या है, क्लियर। और पादप के कितने प्रकार, पादप कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा 11 पॉइंट है, आप लोग देखिएगा। तो पहले आप लोग देख लीजिए थोड़ा पादप। पादप किसे कहते हैं या पौधा किसे कहते हैं? तो जो पौधा जो अपना भोजन स्वयं बना लेती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सब क्या होते हैं? पादप होते हैं। जिसमें जड़ तना पाई जाती है वो सब क्या होते हैं? पादप होते हैं। चलिए देखिए, तो पादप को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला हम पॉइंट समझते हैं। पहला हो जाता है थैलोफाइटा। दूसरा होता है ब्रायोफाइटा। तीसरा हो जाता है टेरिडोफाइटा। आपका चौथा हो जाता है अनावृत्ति बीजी। पांचवा हो जाता है आवृत्ति बीजी। तो पादप कितने प्रकार में बांटा गया? पादप को कुल 5 भागों में बांटा गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्ति बीजी और आवृत्ति बीजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्लियर। तो हम लोग थैलोफाइटा देखें, जिसको एल्गी बोलते हैं। तो थैलोफाइटा किसे कहते हैं? तो कहेंगे जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज इत्यादि नहीं पाई जाती। ना जड़ होगा, ना तना होगा, ना पत्ती होगा, ना पुष्प होगा, ना बीज होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। केवल होगा क्या? तो थैलसनुमा संरचना, एक थैलानुमा क्या होगा? थैलसनुमा संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं, क्लियर। दूसरा हम लोग जानते हैं ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं? कहेंगे जिसमें जड़ नहीं होगा, ना तना होगा, ना पत्ती होगी, पत्ती नहीं भी होगा, ना पुष्प होगा, ना बीज होगा, ये सब नहीं होती है। केवल इसमें मूलाभास, पत्ती जैसी संरचना पाई जाती, मूलाभास होती है। केवल पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? ब्रायोफाइटा, क्लियर। ना जड़ होगा, ना तना होगा, ना पत्ती होगा, ना पुष्प होगा, केवल मूलाभास जैसी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा। तीसरा आ जाता है टेरिडोफाइटा, जिसमें कहेंगे जड़, तना, पत्ती, जिसमें जड़ भी होगा, तना भी होगा, पत्ती भी पाई जाती है, लेकिन पुष्प और बीज नहीं पाई जाती। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? ना जड़ होता है, ना तना जड़ होता है, तना होता है, पत्ती। टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती बिल्कुल होते हैं, लेकिन पुष्प एवं बीज नहीं पाई जाती, उसे क्या कहते हैं बाबू? टेरिडोफाइटा कहते हैं। चलिए, उसके बाद होता है जिम्नोस्पर्म, जिसको अनावृत्ति बीजी कहते हैं। इसमें भी जड़ होते हैं, जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है, पत्ती पाई जाती है, और इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। और बीज जो होती है वो नगण्य बीज होती है। क्या होती है? नगण्य बीज पाई जाती है, क्लियर। नगण्य बीज। तो अनावृत्ति किसे कहते हैं? जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं? जिसमें जड़ हो, तना हो, पत्ती हो और नगण्य बीज पाई जाती है, उसे अनावृत्ति बीज कहते हैं, क्लियर। तो इसका हम खासकर उपयोग सजावटी जो वस्तु होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं आवृत्ति बीजी, जिसमें जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, पुष्प, बीज। कहने का मतलब पौधा जितने भी गुण होंगे वो सब इसमें होती है
आवृत्ति बीजी में होती है। आवृत्ति बीजी किसे कहते हैं? जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज सभी चीज पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति बीजी। जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्प। आप जानिए कि किसी पौधा का जो भी पौधे होते हैं, जो पुष्पीय पादप होते हैं, उसका लैंगिक जनन अंग क्या होता है? पुष्प होता है। क्या होता है बाबू? तो पुष्प। तो हम लोग इस अध्याय में यही पढ़ेंगे, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। ये कुछ पिछला पॉइंट था जो आप लोग ध्यान धरिएगा कि थैलोफाइटा, बेरोफाइटा, टेरोफाइटा, अनावृत्ति बीजी और आवृत्ति बीजी किसे कहते हैं? आवृत्ति बीजी के ही पुष्पीय पादप हम लोग को लैंगिक जनन पूरे डिटेल से पढ़ना है। क्लियर? तो चले आगा, चलिए देखिए। पहले हम ये आप देख लेते हैं कि आगे की पॉइंट क्या क्या हमको पढ़ना है। चैप्टर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 में पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के बारे में, पुष्प क्या होती है। दूसरा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो पुष्प है उसमें निषेचन के पूर्व संरचना एवं घटना देखेंगे। निषेचन के पूर्व आप लोग पढ़ाए होंगे, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि लैंगिक जनन की 3 घटना होती है। निषेचन से पूर्व घटना, निषेचन, निषेचन के पास घटना। उसी तरीका से पुष्प में भी लैंगिक जनन हो रही है, तो इसमें भी 3 घटना घटित होती है। एक क्या होती है? निषेचन के पूर्व घटना होती है। निषेचन के क्या होती है? पूर्व घटना, जिसमें संरचना के बारे में देखेंगे और उसमें घटना क्या होती है वो देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि पुंकेसर की संरचना देखेंगे, स्त्रीकेसर की देखेंगे, परागन देखेंगे। ये 3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे निषेचन की बाद घटना में। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखते हैं निषेचन। तो मनुष्य, अन्य जीव जंतु में निषेचन होती है, लेकिन पादप में, पादप जो होती है उसमें दोहरी निषेचन होती है, तो हम लोग दोहरी निषेचन पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे निषेचन की पश्चात संरचना एवं घटना। निषेचित हो जाती है पुष्प, उसके बाद परागन हो जाता, पॉलिनेशन हो जाती है, उसके बाद क्या घटना घटित होती है वो समझेंगे। क्लियर? उसके बाद उसमें भ्रूणपोष बनती है, जो भ्रूण का खाना देती है उसको भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष के बारे में पढ़ेंगे, भ्रूण के बारे में पढ़ेंगे, और भ्रूण ही बदलता है किसमें? बीज में। बीज के बारे में बीज पढ़ेंगे, उसके बाद फल पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद लास्ट पॉइंट है असंग जनन पढ़ेंगे, बहुभ्रूणता पढ़ेंगे। क्लियर? क्या क्या हमको पढ़ना है वो जानकारी मिल गई। चलिए आगे चलते हैं। आज हमको पढ़ना क्या है? पहले पुष्प के बारे में पढ़ लेते हैं कि पुष्प होता क्या है। क्लियर? तो पुष्प किसे कहते हैं? तो कहेंगे पुष्प, ये पौधा कभी तुरंत बोले जनन अंग होता है। ये पुष्प जो होता है, फ्लावर जो होता है, ये पौधा क्या क्या होता है? जनन अंग होता है, जो डंठल से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है। पुष्प किसे कहते हैं? कहेंगे पुष्प में यह पौधा का जनन अंग होता है। यह पौधा का क्या होता है? जनन अंग होता है, जो डंठल से क्या होता है? जुड़ा होता है। जो डंठल से क्या होता है वो? अरे जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लावर या फूल कहते हैं। फूलों की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे जो पुष्प होती है वो पुष्प को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। पुष्प की मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक बाह्य दलपुंज हो गया, एक पंखुड़ी हो गया जिसको दलपुंज भी कहते हैं, पुंकेसर हो गया, और जयांग हो गया। पुष्प को मुख्यतः 4 भाग होते हैं। हम चारों भाग देख रहे हैं। क्लियर? चलिए तो चारों भाग देख लेते हैं। चलिए फोटो में इसकी संरचना आप लोग देखिए, पहले समझ लेते हैं। ये अड़हुल का फूल है, इसमें हम 4 भाग देखें। ये जो हो गया ये इसका डंठल भाग हुआ। ये इसका क्या भाग हुआ? डंठल भाग हो गया। और इसी में यहाँ पर ये मादा भाग हो गया जो भ्रूण निर्माण करते हैं। ये इसका बाह्य दलपुंज हो गया, ये इसका बाह्य दलपुंज हो गया, और ये इसका रेड वाला भाग दलपुंज हो गया। ये बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज, और ये जो भाग आप लोग देख रहे हैं, दूसरा थोड़ा मार्कर ले लेते, रुकिए। ये जो आप देख रहे हैं यही हो गया इसका नर जनन भाग। इस फोटो में आप लोग अच्छा से देख सकते हैं क्या क्या है ना। जैसे कि इसको पूरे भाग को पुष्पासन कहते हैं। इसको पूरे भाग को क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पूरे जो हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका क्या हो गया, मादा भाग हो गया। कौन भाग हो गया, मादा भाग हो गया। उसके बाद मादा भाग जो होती है, मादा जननांग, उसी को हम लोग जयांग बोलते हैं। और इसका 3 भाग होती है। जयांग का कितने भाग होते हैं, 3 भाग होती है। एक को कहते हैं वर्तिकाग्र, एक को कहते हैं वर्तिका, और एक को कहते हैं अंडाशय। क्लियर। और नर जननांग जो होती है उसको पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर का भी मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 3 भाग में पहला दिया हुआ है एंथर, जिसको हम प्राग कोश कहते हैं। ये दिया फिलामेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। इसका भी 2 भाग हो गया। क्लियर। आगा हम लोग समझते हैं इसकी संरचना बनाकर। देखिए आप लोग को दिखाते हैं कि इसका मुख्यतः जो 4 भाग होती है वो क्या क्या होती है, यहीं पर बता देते हैं। चलिए देख लीजिए, आप लोग संरचना भी नोट कर लीजिएगा। ये पुष्प की संरचना बना रहे हैं। चलिए देखिए बन गया। देखिए अच्छा समझिए, ये इसका बाह्य दलपुंज हो गया। क्लियर। जिसको कलिक्स कहते हैं, बाह्य दल हो गया। ये दल हो गया, एपिस्टिल कहते हैं। चलिए दल हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये इसका नर जनन भाग हुआ, जिसको 2 भागों में बांटा। एक कह दिए प्राग कोश कह दिए, जिसको इंग्लिश में एंथर बोला जाता है। इसको हम क्या कह देते हैं, तंतु कह देते हैं। क्लियर। और इसी को दोनों मिलाकर पुंकेसर या पुमंग या नर जनन अंग बोला जाता है। क्लियर है। अब फिर मादा जनन अंग को 3 भागों में बांटा। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र हो गया, इसको बोल देते हैं वर्तिका बोल देते हैं। और ये जो गोलाकार संरचना दिख रहा है, ये कौन सी हो गया, अंडाशय हो गया। और ये तीनों संरचना को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर, क्या बोलते हैं, स्त्री केसर या जयांग या मादा जनन ये हो गया। तो कुल मिलाकर हम लोग देखें कि पुष्प का 4 भाग होते हैं। 4 भाग में क्या क्या होती है, इसकी संरचना में हम फिगर देख लिए हैं। कल एक फूल लेकर आप लोग को पूरे संरचना एक एक करके पूरे संरचना में समझा देंगे, और तब आगे की पॉइंट हम लोग जानेंगे कि बाह्य दल पुंज क्या होती है, पंखुड़ी की क्या होती है, पुंकेसर क्या होती है, जयांग क्या होती है। क्लियर। यहाँ तक समझने में किसी बच्चा कोई दिक्कत? आगा चलिए। अब देखिए, पहले आप लोग इतना सारा चीज समझ गए कि आज क्या क्या समझे, पहले रिवाइज थोड़ा कर देते। देखिए पहले पढ़ना क्या क्या है, तो पुष्प के बारे में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिए, पुष्प क्या होता है, कैसे होता है, देख लिए है। पुष्प के निषेचन की पूर्व संरचना एवं घटना देखेंगे, जिसमें पुंकेसर के बारे में देखेंगे, स्त्री केसर के बारे में देखें, प्रागण के बारे में देखें। तभी पुंकेसर और स्त्री केसर देख लिए संरचना में। उसके बाद उसमें दोहरी निषेचन होती है वो जानेंगे, निषेचन की बाद घटना क्या होती है वो जानेंगे, और उसके बाद भ्रूण कैसे बनता है, बीज कैसे बनता है, फल कैसे बनता है वो जानेंगे। पुष्प क्या होती है अभी तुरंत पढ़ लिए हैं। बाद इसका 4 भाग होता है ये देख लिए हैं। चलिए ये संरचना आप लोग को वीडियो को लास्ट में नीचे में इसका PDF मिल जाएगा। कल आप लोग इसकी संरचना में बताएंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।